1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो वो विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन दीवारों से मिला। तो वो जो शिलालेख है वो कहता है फियर ऑफ वेस्टर्नर्स, पश्चिम से जो लोग आ रहे थे उनका डर। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10वीं शताब्दी का जो मंदिर था वो पहले कुछ आक्रमण कर जो आए थे उन्होंने तोड़ा होगा। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बाबर ने 3 मस्जिद बनवाई हैं प्रोमिनेंट मंदिरों को तोड़कर। सबसे इंटरेस्टिंग है दूसरी मस्जिद जो उन्होंने बनाई, और ये देखिए क्या सोच के बनाई। वो स्थान चूज किया संभल। हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से कल की अवतार संभल में प्रकट होंगे, मतलब जो अभी अवतार हुए भी नहीं हैं, जो होंगे। क्यों है? अधिकांश मस्जिद मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर बनी। एक विशेष विचारधारा थी जो ये करवा रही थी। अकबर ने सन 1600 में 6 बीघा ज़मीन हनुमान टीला को दी थी। 100 वर्ष के बाद ये जो अकबर ने ग्रांट दी थी उसको उस समय के मुगल बादशाह को रिन्यू करनी थी। तो वो जो लिखता है तो वो साइन करता है कि मैंने ये लिखा है इंपीरियल ऑर्डर, और मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? राम के जन्म स्थान से। कोई ब्रिटिश जज नहीं था स्वतंत्रता से पहले जिसने ये नहीं माना कि मंदिर पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। मुस्लिम समाज में एक वर्ग था, वो आपस में डिस्कस कर रहा था कि भाई स्थान की तो हमारे मज़हब में कोई महत्व नहीं है, हम तो नमाज कहीं भी ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन हिंदूज़ के लिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्यों ना हम उनको सौंप दें। तब लेफ्ट हिस्टोरियंस आए और उन्होंने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, क्यों सौंप रहे हो, हमारे पास सबूत हैं, हम तुमको देंगे। इस समय वामपंथी इतिहासकार कुछ भी कहें, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी के समय से कोई भी ग्रंथ अरबिक, फारसी या उर्दू में नहीं लिखा गया जो कहता है कि बाबरी मस्जिद वेकेंट लैंड, खाली भूमि पे बनी थी। राम मंदिर जो अब बन रहा है ये 1000 साल बाद उत्तरी भारत में एक विशाल मंदिर बन रहा है, और कहीं हिंदुओं को स्थान ही नहीं मिला। ये बहुत कष्ट देता है। मथुरा का इतिहास, इसका लेख महमूद गजनवी के इतिहासकार उतबी ने लिखा है, और बड़े विस्तार से लिखा है। जब हम मथुरा गए हम तो दंग रह गए। ये मंदिर ये कोई इंसान नहीं बना सकता, इतनी कारीगरी, ये तो भगवान नीचे आए और उन्होंने बनाए, वो दंग रह जाते। काशी हैज़ बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट साइट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे A.S. अल्तेकर, तो वो काशी में ही रहते थे, और अल्तेकर ने बताया है कि इस मंदिर के नीचे एक और मंदिर था जो सिकंदर लोधी ने तोड़ा। 1528 ईस्वी में मुगल इन्वेडर बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई, और उसके बाद 500 सालों तक राम भक्तों द्वारा एक आंदोलन चला कि राम मंदिर को मस्जिद की जगह पर ही पुनः स्थापित किया जाए। लेकिन इस 500 सालों का एक पूरा इतिहास रहा है। 16वीं और 18वीं शताब्दी में जो यहाँ पर फॉरेन से आए हुए लोग थे, उन्होंने इस पूरे अयोध्या में क्या देखा, उसके बारे में क्या लिखा, इसके बारे में भी लोग चर्चा करते हैं। इसके अलावा बाबरी मस्जिद क्या वाकई बाबर ने तुड़वाई थी, और पुराने रिकॉर्ड्स में बाबरी मस्जिद का नाम क्या वाकई बाबरी था या कुछ और, ऐसे कई सवाल हैं जो पिछले 500 सालों के इतिहास में दफन है। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, और ये चर्चा हम करने जा रहे हैं फेमस हिस्टोरियन और पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी के साथ, जिन्होंने अयोध्या को लेकर कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें उनकी एक फेमस किताब है द बैटल फॉर रामा और फ्लाइट ऑफ डेटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स। नमस्कार मैम, हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। आज अयोध्या
को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, हर प्लेटफॉर्म पे इसी को लेकर बात हो रही है। बिल्कुल। लेकिन लोगों को वाकई में इतिहास नहीं पता है। ऊपर ऊपर की बातें चलती हैं, लेकिन 22 जनवरी सबके फोकस में है आज के वक्त में। बिल्कुल। लेकिन 1528 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, और क्या वाकई राम की जो लेगेसी है वो कब से चली आ रही है, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानें। अंग्रेजी शासनकाल में एक फादर कैमिल बुल्के होते थे। उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया कि कौन सी भाषाओं में रामायण की कहानी लिखी गई है, और 300 उन्होंने कलेक्ट किए। 300 ग्रंथों में 300 इलाकों में कहानी लिखी गई थी, और उन्होंने कहा ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इतनी रामायण लिखी गई हैं कि उनका बोझ बहुत है। तो ये हमको बताता है कि कितनी प्रसिद्ध ये कहानी थी, और इस कहानी ने जो राम का जीवन है, इसको लोगों ने इस तरह छुआ कि हमारे इतिहास में वाल्मीकि रामायण के बाद अब तक कोई समय नहीं है जब हमारे को अपने जीवन में, राष्ट्र के जीवन में रामायण से प्रेरणा नहीं मिली हो। और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी। एक हमारे पास 2500 साल पहले का एक टेराकोटा मिला है। टेराकोटा मतलब मिट्टी का बना होता है, और हमको नहीं पता कितने हज़ारों नष्ट हो गए, क्योंकि ये चीज़ें इतने आक्रमण हुए भारत में। तो ये जो छोटा सा टेराकोटा है आपके मोबाइल से छोटा है, और एक दृश्य दिखा रहा है कि रावण सीता का अपहरण कर रहे हैं, और सीता अपने गहने गिरा रही है इस उम्मीद में कि कोई उनके गहने को फॉलो करके उनको ढूंढ पाएगा। ये 2500 साल पहले की बात, और ये टेराकोटा है, पत्थर का नहीं है। तो आप इमेजिन करिए कि ऐसे कितने टेराकोटास होंगे जो ख़त्म हो गए। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जिसने ये टेराकोटा बनाया, उसके ऊपर तो कुछ लिखा नहीं था। उसको पूरा यकीन था कि जो साधारण व्यक्ति इसको देखेगा, एकदम उसको पता चल जाएगा ये क्या दृश्य है। तो इमेजिन करिए पॉपुलैरिटी। और पहली जो हमारे को टेराकोटा मिलती है जिसमें राम को दिखाया जाता है, वो अब भारत में नहीं है, वो विदेश में है, और वो भी एक छोटी सी है, और उस पे राम के वस्त्र पे राम लिखा है ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाई ये राम है, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि ये राम है। सो दीज आर सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देयर आर मैनी लाइक दिस। कालिदास का नाम सबने सुना होगा। कालिदास एक माना जाता है कि वो वाल्मीकि के बाद सबसे प्रसिद्ध कवि थे उस समय तक, और उन्होंने रघुवंशा लिखी, और वो गुप्ता वंश के दरबार में कवि थे, और गुप्ता वंश के जो सम्राट थे, उनकी बेटी का विवाह वाकटका वंश में हुआ था, और उस बेटी के बेटे ने सेतु बंध लिखी। तो आप इमेजिन करिए कितना हमारे पास सबूत है कि इसकी कितनी पॉपुलैरिटी थी, कितना इसका स्प्रेड हो रहा है। तो जो हम राम मंदिर की बात सुनते हैं अयोध्या में कि राम मंदिर कभी हुआ करता था, तो ये कब की बात है? कब से हमें हिस्ट्री में ये चीज़ें मिलती हैं कि कोई मंदिर था और बाद में उसको तोड़ा गया? इसमें हमको ASI की रिपोर्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पर खुदाई की, और उन्होंने देखा कि उस स्थान पर जो अर्लीस्ट है वो 2nd मिलेनियम BC। तो आप इमेजिन करिए। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ASI के एक्सकवेशन ने दिखाई कि वहाँ पर, उस स्थान पर कभी भी किसी राजा या किसी मंत्री या किसी ऑर्डिनरी आदमी का घर नहीं बना। इट वॉज ऑलवेज सेक्रेड लैंड। वो पवित्र स्थान था, और उसके ऊपर एक के बाद एक पवित्र स्थान बनते गए। जैसे कि शिवलिंग का
हमारे को मिला है। और जो उनको पहला मंदिर 10th सेंचुरी में मिलता है, 10th सेंचुरी पे मिलता है, और ASI रिपोर्ट कहती है कि वो मंदिर ज़्यादा दिन नहीं रहा। अब वो स्पष्ट नहीं करती कि ज़्यादा दिन वो मंदिर क्यों नहीं रहा। उसके ऊपर 12वीं शताब्दी में गढ़वाला वंश के जो फ्यूडेटरी थे उन्होंने विशाल मंदिर बनाया, जिसको बाबर ने 16वीं शताब्दी में गिराया। अब ये जो 12th सेंचुरी में जो मंदिर बना, गढ़वाल वंश के फ्यूडेटरी ने बनाया, उसका जो सारा इतिहास है, एक शिलालेख है जो जब मस्जिद गिरी 1992 में, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो वो विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन दीवारों से मिला। तो क्योंकि वो दीवारों में गड़ गया था, तो इसलिए उसमें सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन जब वो गिरा तो उसके 2 हिस्से हो गए, कुछ अक्षर खो गए, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम आराम से उसको पढ़ सकते थे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को कहा, इस इंस्क्रिप्शन शिलालेख को पढ़वाइए और इसकी हमारे को ट्रांसलेशन पेश कीजिए। तो जो भारत के बहुत प्रसिद्ध एपिग्राफिस्ट हैं KV रमेश, उन्होंने पढ़ा, और वो उसकी जो उन्होंने जो पढ़ा है, जो उन्होंने ट्रांसलेट किया है, उसके ऊपर आज तक किसी ने कोई विवाद नहीं किया। तो वो एक्सेप्टेड ट्रांसलेशन है। अब मैं उस इंस्क्रिप्शन के बारे में क्यों बात कर रही हूँ इस समय, क्योंकि आपने कहा इतिहास जी, मंदिर का इतिहास। तो वो जो शिलालेख है वो कहता है पश्चिम से जो फियर ऑफ वेस्टर्नर्स, पश्चिम से जो लोग आ रहे थे उनका डर। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10वीं शताब्दी का जो मंदिर था वो पहले कुछ आक्रमण कर जो आए थे उन्होंने तोड़ा होगा। क्योंकि हमको याद रखना है कि बाबर 16वीं शताब्दी में आए और महमूद गजनबी के संतान 1020 के करीब 11वीं शताब्दी में आए। सो अब हम मंदिर की बात कर रहे हैं और मंदिरों की बात करेंगे। हमको अपने आप को एक प्रश्न पूछना चाहिए। लोग हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है हर रोज़, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत अन्याय हुआ है। मेरा सिर्फ ये प्रश्न है कि क्या भारत में भूमि की, ज़मीन की कमी थी? मस्जिदों को तो कहीं भी बना सकते थे, लेकिन क्यों है कि अधिकांश मस्जिद मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर बनी? चाहे आप मथुरा देखें, चाहे आप काशी देखें, में चले जाएं या सोमनाथ देखें, मतलब कि अनगिनत। मतलब कि हिंदू समाज के जो वीर संतान हैं, उन्होंने उनको कोई इनाम नहीं मिल रहा था, उन्होंने अपने जीवन को बलिदान करा इन स्थानों को मतलब बचाने के लिए। तो प्रश्न ये उठता है कि ये नौबत क्यों आई? मंदिर वहीं पे रहने देते, मस्जिद कहीं और बना सकते थे। तो इसलिए जब हम इस विषय पर बात करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि एक विशेष विचारधारा थी जो ये करवा रही थी। सोमनाथ है, अगर मैं मान लूं कि पहली बार धन के लिए उस पर आक्रमण किया, तो सोमनाथ मंदिर 6 बार बना। तो हर बार तो कोई धन दौलत थी नहीं ना, वो तो जो भक्त थे वो छोटे छोटे मंदिर बना रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि अब दोबारा टूटेगा। तो छोटे छोटे मंदिर बना रहे थे, लेकिन उनको ये था कि हमारे जो देवता हैं उनका मंदिर होना चाहिए। हम ये मान नहीं सकते कि हमारे देवता का मंदिर ना हो। तो ऑर्डिनरी लोग, कोई राजा वगैरह नहीं थे, साधारण लोग थे जिन्होंने मंदिर दोबारा बनाए, तीसरी बार, चौथी बार, हर बार वो टूटे। पहली बार अगर मैं ये मान लूँ आर्गुमेंट
कि पैसे के लिए हो, जो बिल्कुल गलत है। अब आप मुझे बताइए कि 2000 में बामियान बुद्धा को क्यों डिस्ट्रॉय किया गया? बिल्कुल। वहाँ पे ना कोई पूजा हो रही थी, ना वहाँ पे कोई धन दौलत थी। जी। ठीक है, बामियान बुद्धास के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो ये अफगानिस्तान अफगानिस्तान की में, हम बात कर रहे हैं, जब तालिबान ने बड़ी बड़ी बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ा था। वो जो अफगानिस्तान का इलाका है, वहाँ पर प्राचीन समय में बौद्ध धर्म बहुत फैला था। जी। और जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं जैसे ह्यून सेंग, वो अफ़गानिस्तान होके आए, तो उन्होंने बताया कि कितनी देवी मंदिर हैं, बुद्ध का बताया। तो जैसे तुर्की आक्रमण की वजह से अफ़गानिस्तान का जो कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर, बिल्कुल। वो चेंज हो गया। आपको हैरानगी होगी शायद कि एक समय में काबुल हिंदू शाही का की राजधानी था, एपीसेंटर था, कैपिटल। तो मतलब इन द सेंस दैट यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक जो स्थान है उसका नेचर कैसे बदल सकता है ओवर टाइम। अफगानिस्तान इज वन एग्जाम्पल। तो ये बुद्धास को, क्योंकि इट्स द सेम विचारधारा जो काम चल रही है। अफगानिस्तान की हम बात आई ही है तो एक हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि कई लोग ये भी दावा करते थे कि जो राम थे वो तो अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। ये कहाँ से आती हैं बातें, देखिए, क्या था ये? प्रॉब्लम ये थी कि जब ये राम मूवमेंट जी। इतना जोर पकड़ ली, तब हमारे इतिहासकारों का एक गुट था, जी। उनको इस संस्कृति और सभ्यता से लगाव नहीं है वो तो, लेकिन एक अगर मैं कह सकूं नफरत सी भावना है। तो उनको भारत में कुछ नहीं था, भारत का अपना, राम बाहर से थे, संस्कृत बाहर से आई, सरस्वती बाहर की थी, सब कुछ बाहर का था। तो उनके ऊपर कोई विशेष ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाल्मीकि रामायण जो सबसे पहली राम कथा है, राम की कथा पहली बार वाल्मीकि ने रची है, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि अयोध्या राम का जन्म स्थान है। तो अब ये है कि जब आपको सहानुभूति नहीं है इस संस्कृति से, इस सभ्यता से, तो आप मनगढ़ंत बताएंगे। बीबी लाल का नाम सब लोगों ने सुना होगा, वो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे, अब उनका देहांत हो गया। बीबी लाल ने उन सब स्थानों पर एक्सकवेशंस किए जो वाल्मीकि रामायण में राम से जुड़े हुए हैं, यू नो, अप टिल चित्रकूट, भारद्वाज आश्रम, सब। और उन्होंने ये पाया कि सब स्थानों पर एक ही तरह की पॉटरी मिलती है। तो इसका मतलब, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ये जो सारे स्थान हैं जो राम के जीवन से संबंधित हैं, ये सब एक समय के हैं, क्योंकि एक समय की पॉटरी मिल रही है। तो मतलब इन द सेंस कि लोगों को अपना ओपिनियन बनाने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन अध्ययन करना मुश्किल काम है तो वो छोड़ देते हैं। तो फैक्ट्स को नहीं देखते हैं, इवेंचुअली उनको जो लगता है वो वैसी बात करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बाबर ने 3 मस्जिद बनवाई हैं प्रोमिनेंट मंदिरों को तोड़कर। तो वो 3 मस्जिदें कौन कौन सी थी? भारत में कहा जाता है काफ़ी मस्जिदें उन्होंने बनाई, क्योंकि वो अपने आप को गाजी बोलते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है तुज़ूक बाबरी। सबसे पहली मस्जिदों उन्होंने बनाई वो पानीपत पे थी, जहाँ पानीपत की लड़ाई, जहाँ पे उन्होंने सिकंदर लोधी से जंग की थी और जीत गए थे। तो भारत, उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्से पे वो मालिक हो गए थे। तो वो मस्जिद अभी भी है और उस पर शिलालेख है जो कोई भी जाके देख सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग है दूसरी मस्जिद जो उन्होंने बनाई, और ये देखिए क्या सोच के बनाई। वो स्थान चूज किया संभल। संभल हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से कल की अवतार संभल में प्रकट होंगे। मतलब जो अभी अवतार हुए भी नहीं है, जो होंगे अभी। हाँ। तो
कल्कि अवतार के लिए एक वहाँ पे मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ा गया और जो इंस्क्रिप्शन है मीर हिंदू बेग वो कहते हैं कि बादशाह बाबर के आदेश पर मैं ये मस्जिद बना रहा हूँ, तामीर कर रहा हूँ। और जो मंदिर के शेष है ना वो आपको दीवारों पे अभी भी मिलेंगे। संभल की मस्जिद पर आपको मंदिर के शेष मिलेंगे दीवारों पे। जी। दूसरा तो ये हो गया, और तीसरा है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद। अब बाबरी मस्जिद क्यों? कि भाई हम मानते हैं कि वो राम का जन्म स्थान है। अब बाबरी मस्जिद तो आगे पीछे भी बन सकती थी ना, उसी मंदिर को तोड़कर क्यों बनाई गई? ये अधिकांश मंदिर तोड़े गए उत्तरी भारत में, ये हमेशा मस्जिद जो है मंदिर टूटे हुए मंदिर पर खड़ी की गई। बाबरी मस्जिद की तो हमने मान लीजिए 1528 में बाबरी मस्जिद बनी, मानना क्या है ये तो सच्चाई है। इसके बाद का जो 1855 तक का वक्त है वो क्या रहा पूरा, अगर आप बता पाए। इट इज़ अमेजिंग, बिल्कुल आश्चर्यजनक है। 1528 में बाबर ने मस्जिद बनवाई। अब 1858 मतलब 300 वर्ष से ज़्यादा वहाँ पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी प्रकार का कि वहाँ पे एक बार भी नमाज अता की गई। तो अब ये मैं नहीं कह रही, ये तो जो ये अयोध्या का केस है इसकी 10 साल तक न्यायालयों में सुनवाई होती रही, तो इसमें कुछ बचा नहीं, बिल्कुल। मतलब सब कुछ सामने आ गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा मस्जिद पार्टी से कि आप बताइए कि 300 वर्ष तक आप कहाँ थे? हम आपका केस सुन रहे हैं लेकिन हमारे पास हमको तो कोई सबूत भी चाहिए। जी। तो 1528 में बाबर ने तोड़ा और 1858 तक आप कहाँ थे? इससे प्रश्न ये उठता है कि क्या बाबर को सिर्फ वो स्थान लेना था, मंदिर का स्थान लेना था? क्योंकि हो सकता है इतने मुस्लिम्स भी ना हो वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। बिल्कुल। और हिंदूज 300 साल हिंदूज का भी तो सबूत देना है ना उनको। बिल्कुल। तो जो सबूत है इतना विचित्र है कि कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये मंदिर पार्टी को का केस इतना स्ट्रॉन्ग करेगा। तो पहला जो हमारे पास सबूत है वो एक अंग्रेज़ आए थे विलियम फिंच 1608 में। तो उन्होंने अपने ट्रैवल का लिखा है जहाँ जहाँ वो गए, और वो अयोध्या भी गए। उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा कि मेरा जो लेख है 300-400 साल बाद भारत की किसी कोर्ट में पेश होगा। तो वो लिखते हैं कि सरयू नदी में लोग जाते हैं फिर डुबकी करते हैं और वो इस स्थान को रामकोट बोलते हैं। ठीक है, विलियम फिंच कहीं भी नहीं लिखते कि यहाँ पे नमाज अता होती है। ओके। सो देयर इज नो एविडेंस ऑफ नमाज देयर, जो पहले आई विटनेस हैं। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू आते हैं, सरयू नदी में स्नान करके यहाँ पर आते हैं। दैट इज द फर्स्ट। सेकेंड इज अ जेजुइट, वो 40 वर्ष भारत रहे। उनका देहांत भी भारत में हुआ और अवध के इलाके में वो 7 वर्ष रहे। अब टिफिन थैलर की अकाउंट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, उन्होंने विस्तार से लिखा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अच्छा जब हम बाबरी मस्जिद, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस, जैसे हम घर बनाते हैं, एक मिनट मैं ये ले लूँ? या बिल्कुल लीजिए। अब जैसे ये हमारा ये घर है, परिसर है, ठीक है, तो बाउंड्री वॉल, उसके अंदर हम यहाँ पे घर बनाएंगे और आगे जगह खाली छोड़ देंगे। तो टिफिन थैलर लिखते हैं कि ये है, और ये खुली जो जगह है यहाँ पर लोगों ने जन्म स्थान बना दिया। मतलब कि चबूतरा, राम चबूतरा वो कहते हैं कि वो बनाया है। और वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बेदी
पालना बनाया है, ओके। आउटर मतलब जो खुली जगह है, कोर्टयार्ड में। हाँ, और यहाँ पर लोग रामनवमी में बड़ी संख्या में आते हैं, ये लिखते हैं। जी। तो इसका मतलब है ये भी हिंदू प्रेजेंस है वहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है। सब इसके अतिरिक्त 1822 में फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, न्यायालय के ही ऑफिसर थे, हफीजुल्ला जी। तो वो कोर्ट में बयान देते हैं कि ये मस्जिद जन्म स्थान पर बनी और ये सीता की रसोई और के बगल में है। जी। तो सीता की भी रसोई की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम पर्शियन सोर्सेस की बात करें, अबुल फजल लिखते हैं कि अयोध्या पवित्र स्थान है क्योंकि राम का जन्म हुआ था यहाँ पे, और रामनवमी पे बहुत संख्या में लोग आते हैं। वो ये बताते नहीं है कि भी मंदिर टूट गया है, लेकिन वो कहते हैं पवित्र स्थान है कि माथा टेकने लोग आते हैं यहाँ हाँ। पर, परिक्रमा करने आते हाँ। हैं। जी। उसके अतिरिक्त हमारे पास अकबर ने सन 1600 में 6 बीघा ज़मीन हनुमान टीला को दी थी। हनुमान टीला जन्म स्थान से पास ही में ही है। जी जी बिल्कुल। तो ये 100 वर्ष के बाद ये जो अकबर ने ग्रांट दी थी उसको उस समय के मुगल बादशाह को रिन्यू करनी थी। जी। जैसे अभी भी होता है ना, 99 इयर्स की लीज है, बिल्कुल, फिर रिन्यू दोबारा करवानी पड़ेगी। तो वो जो उस समय बादशाह थे मुगल एम्परर, तो वो कहते हैं कि ये रिन्यू कर देते हैं। जी। तो वो जो ऑर्डर देते हैं ना, वो लिखना पड़ता है। डॉक्यूमेंट जिसको दे रहे हैं उसके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए ना, कि अगर मैं कहीं से मुझे कोई मिल रहा है तो मैं कहूँगी भी रिटर्न में दे दीजिए। बिल्कुल। तो वो जो लिखता है वो कहते हैं, वो पर्शियन में लिख रहा है, वो कहते हैं कि अकबर ने ये 6 बीघा ज़मीन दी थी, आज के जो बादशाह हैं उन्होंने उसको रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और फिर वो साइन करता है, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट में साइन करना होता है। तो वो साइन करता है कि मैंने ये लिखा है इम्पीरियल ऑर्डर, और मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, राम के जन्म स्थान से। अच्छा, उस ऑर्डर में भी लिखा गया है? वो जो लिख रहा है वो फारसी में लिख रहा है। अंग्रेज़ों को तो पैसा वसूल करना था, तो हर जगह जो वो जाते थे सबसे पहले रेवेन्यू सेटलमेंट करते थे कि भाई यहाँ से हमको कितना रेवेन्यू कर इकट्ठा करना है। तो अयोध्या में 1861 में पहला उन्होंने सर्वे किया कि भी कौन से इलाके से हमको कितना कर मिलेगा, भूमि कर मिलेगा। तो ये जो पहला, और जब वो सर्वे करते थे वो जो डॉक्यूमेंट्स थी वो सबके सामने रख देते थे कि अगर किसी को लग रहा है कि मेरे ऊपर ज़्यादा कर है, ही कैन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो 1861 का जो फर्स्ट सेटलमेंट है उसमें बाबरी मस्जिद का नाम नहीं है। अंग्रेजी सेटलमेंट, उसमें इस स्थान को बोला जाता है जन्म स्थान। सो और 1861 में किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि बाबरी मस्जिद ने कि भी आप, तो जब तक अंग्रेज थे सेटलमेंट को हमेशा जन्म स्थान दिखाया गया। इस तरह के अनगिनत सबूत हैं, और इस समय वामपंथी इतिहासकार कुछ भी कहें, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी के समय से कोई भी ग्रंथ अरबिक, फारसी या उर्दू में नहीं लिखा गया जो कहता है कि बाबरी मस्जिद वेकेंट लैंड, खाली भूमि पे बनी थी। 1855 के आसपास अयोध्या में एक दंगा होता है, क्योंकि एक र्यूमर उठी थी उस दौरान कि हनुमानगढ़ी जो मंदिर बना है वहाँ पर पहले कभी मस्जिद हुआ करती थी और मस्जिद को तोड़कर वहाँ पे मंदिर बना है। तो वो क्या पूरी कहानी थी, अगर आप बताएं? मैं आपको वो कहानी बताती हूँ। अब क्या है कि 1855 में हमारे पास एक रिपोर्ट है, जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो नवाब ऑफ अवध को, ओटरम, क्योंकि वो नवाब ऑफ अवध को चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि उस टाइम नवाब गद्दी पे थे। अंग्रेज़ों ने अपना शासन 1858 के बाद ही इस्टेब्लिश किया, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जी। तो वो लिखते हैं कि
एक सुन्नी नेता है, लीडर है, और वो तैयारियां कर रहा है हनुमानगढ़ी पर हमला करने की। जी। तो आप अपनी फौज भेजेगा ताकि यहाँ पे दंगे ना हों। ये अमीर अली अमेठवी की बात कर रही वो हैं आप, जो सेकंड इज अमीर अली, पहले ये गुलाम हुसैन थे। गुलाम हुसैन। तो नवाब कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत दंगा होता है, और उसके बाद 1-2 महीने के बाद एक बहुत बड़ा दंगा होता है जिसमें हनुमानगढ़ी पर आक्रमण होता है। जी। और उसमें बैरागीज जो थे वो हनुमानगढ़ी को सुरक्षित रखते हैं और बहुत सी जानें भी चली जाती हैं। इस 1855 के दंगे के बाद जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो 2 बॉन्ड्स बैरागियों के तरफ से नवाब को पेश करते हैं। ओके। और आप हैरान हो जाएंगे कि बैरागी क्या बोलते हैं। बैरागी बोलते हैं कि हमारे पर आक्रमण हुआ, लेकिन हमारे प्रति, हम उनके खिलाफ, हमारी कोई भावनाएं गलत नहीं हैं। जैसे हम मैत्री संबंध पहले रखते थे, अब भी हम आक्रमण के बाद भी वही मैत्री संबंध रखेंगे। ठीक है। और दूसरी बात वो बोलते हैं कि हनुमानगढ़ी के अंदर कुछ इमारतें हमने बनाई पहले अवध नवाब के शासनकाल, उनकी सहमति से। जी। तो अब ये जो अमीर अली, गुलाम हुसैन, ये सब कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी के अंदर मस्जिद है, तो हम कह रहे हैं मस्जिद नहीं है, आप इंस्पेक्शन करा दीजिए। अगर हनुमानगढ़ी के अंदर आपको मस्जिद मिलती है तो हम इस स्थान को छोड़ देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अवध के पहले नवाब्स, आपके पूर्वज, वो हमारे को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्यों करने देते, जबकि वो खुद मुस्लिम है। हाँ, और अगर मस्जिद होती। जी। ठीक है। अब क्या होता है कि मामला बिगड़ जाता है, तो जो नवाब ऑफ अवध हैं वो दोनों पार्टीज को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक हल है मेरे पास, हनुमानगढ़ी के बगल में मस्जिद बनाने दो। आप हनुमानगढ़ी में रहिए और मस्जिद बगल में बनाने दीजिए। तो बैरागियों ने कहा ये तो हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है, जब कोई सबूत नहीं है हम यहाँ पे कैसे मस्जिद बनवाने दें। खैर, तो बात कोई फैसला नहीं होता और आक्रमण होता है, और इतने में फिर अंग्रेज़ आ जाते हैं और वो अमीर अली जो नेता था जिसका आपने, अमीर अली अमेठवी, अमेठी से था, और उसको फिर वो मार देते हैं। बिल्कुल। तो ये कहाँ कहाँ से ये प्रयत्न हो रहे थे कि जो हिंदू समाज के पवित्र स्थल हैं उन पर उनको तोड़ा जाए या उन पे निरंतर आक्रमण किया जाए। मैंने एक पुस्तक लिखी थी, फ्लाइट ऑफ डीटीज, और उस पर मैंने काफ़ी अध्ययन किया था, और मैंने देखा कि उत्तरी भारत में शायद कोई पुराना मंदिर बचा हो। उत्तरी भारत को पूरा तहस नहस कर दिया था मंदिरों का। राम मंदिर जो अब बन रहा है, ये 1000 साल बाद उत्तरी भारत में एक विशाल मंदिर बन रहा है। मतलब पहला ऐसा मौका है जब कोई धर्म स्थान जो तोड़ा गया था आज़ाद भारत में आके बना। नहीं, और पूरे उत्तरी भारत में पहली बार वो स्थान हमको मिला है, और कहीं हिंदुओं को स्थान ही नहीं मिला। बिल्कुल सही बात। यू नो, ये जो हमारा इतिहास है ये बहुत कष्ट देता है, इसको जानने के बाद बहुत कष्ट होता है। फ़कीर सिंह का जिक्र आता है जी, कि वो आते हैं अपने 25 निहंग सिखों के साथ और बाबरी मस्जिद पे कब्जा कर लेते हैं। वहाँ पे वो हवन करते हैं, पूजा करते हैं। वो क्या मामला था, और पूरी मस्जिद पे राम राम लिख देते हैं 1858 में। तो 1858 में, और हमारे पास, आप कह रहे हैं बाबरी मस्जिद, मैं भी कह रही हूँ बाबरी मस्जिद, लेकिन उस समय के कोई दस्तावेज़ नहीं हैं
जो इस स्थान को बाबरी मस्जिद कहते थे। सब कहते थे मस्जिद ए जन्म स्थान। तो ये जो घटना होती है तो इसकी FIR जो थानेदार हैं वो रजिस्टर करते हैं अगले दिन। शीतल दुबे FIR दर्ज करते हैं कि 25 निहंग सिख आ गए हैं और उन्होंने हवन पूजा शुरू कर दी है। और वो कहते हैं मैं थानेदार हूँ इस इलाका का और मस्जिद है जन्म स्थान। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो सुपरिटेंडेंट है मुतवल्ली जो हम बोलते हैं बाबरी मस्जिद का, मैं बाबरी मस्जिद इसलिए बोल रही हूँ फॉर द कन्वीनियंस, बट इट डजंट मीन दैट इट वाज कॉल्ड बाबरी मस्जिद। तो वो फाइल करते हैं, वो कहते हैं कि ये आ गए हैं और इन्होंने हवन पूजा शुरू कर दी। अब वो भी साइन करते हैं मैं मुतवल्ली हूँ। अब मैं कहीं साइन करूँगी मीनाक्षी जैन तो मेरे को नीचे देना पड़ेगा ना मैं कौन हूँ कहाँ से हूँ। तो वो साइन करते हैं मुतवल्ली मस्जिद है जन्म स्थान। तो वो वहाँ खुद ठीक है। तो ये बहुत विचित्र कहानी है। अगर हम ब्रिटिश पीरियड के सारे रिकॉर्ड्स देखें तो कहीं भी हम बाबरी मस्जिद, इट इज़ फॉर कन्वीनियंस, लेकिन सारे रिकॉर्ड्स में मस्जिद है जन्म स्थान। इफ़ आई कैन कंटिन्यू। या श्योर। अब क्या है कि 1858 में ग्रेट रिवोल्ट होती है और 1857 में रिवोल्ट होती है और 1858 में ब्रिटिश अवध का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लेते हैं। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राज में चला जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो सेटलमेंट ऑफिसर थे उनका नाम था पैट्रिक कार्निगे। पैट्रिक कार्निगे ने एक पुस्तक लिखी है। वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो लिखते हैं कि अभी तक मंदिर पार्टी, शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं मंदिर पार्टी बोल रही हूँ, वो परिसर में अंदर बाहर जाते थे, लेकिन अब हमने एक फेंस को क्या बोलेंगे, फेंस कह सकते हैं, फेंस वहाँ पे बना दी है ताकि पार्टीशन कर दिया है ताकि मस्जिद के अंदर सिर्फ नमाज के लोग जाएं और बाहर हिंदू पूजा कर सके। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उस दौरान मस्जिद को 2 भागों में बांट दिया गया, जो बाहर का जगह थी उसमें हिंदू पूजा करते थे और अंदर की तरफ मुस्लिम्स। अच्छा, अब क्या मतलब है कि इससे पहले हिंदू अंदर भी जा सकते थे, अंदर भी जाते थे और बाहर भी जाते थे। अब ये जो बाहर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक चबूतरा बनता है, राम चबूतरा हम उसको कह सकते हैं। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला, अपना केस शुरू किया सुनना, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा दोनों पार्टी से कि ये जो चबूतरा है ये कब बना। ये तो हो नहीं सकता कि बाबर के टाइम था ये और बाबर ने इसको छोड़ दिया और मंदिर तोड़ दिया। वो तो सब कुछ तोड़ दिया होगा। तो इसका मतलब है कि हिंदुओं ने अपने मंदिर के जितने करीब जा सकते थे वहाँ पर जाके अपना चबूतरा बनाया। और ये जो हिंदूज की खासियत है, देखिए अयोध्या से पहले उन्होंने कभी भी कोई जगह वापस नहीं ले पाए। अब हर जगह, हर स्थान पर जब मंदिर टूटता है तो हम देखते हैं कि उसके जितना करीब जा सकते हैं हिंदूज जाके अपना छोटा मंदिर बनाते हैं, क्योंकि सत्ता तो थी नहीं, ना धन था, तो विशाल मंदिर। अब आप काशी में बिंदु माधव मंदिर था, वो सबसे बड़ा मंदिर था नदी किनारे, और उसको दूर से देख सकते थे। और फ्रांस से कुछ जो आए थे ट्रैवलर्स, जैसे टर्वर्निया वगैरह, वो मुगल साम्राज्य में आए थे, तो वहाँ पे गए थे और उन्होंने उस मंदिर का विवरण किया, जिक्र किया। ठीक है। अब औरंगजेब ने ऑर्डर दिया, उसको तोड़वाया और वहाँ पे
एक मंदिर मस्जिद बना दी जो अभी भी है, लेकिन हिंदूज ने बिंदु माधव को छोड़ा नहीं। तो मंदिर तो चला गया, उसके स्थान पर मस्जिद है, तोड़ते वो थे नहीं। तो एक बिल्कुल छोटी सी गली में ऊपर जाके उन्होंने बिंदु माधव का मंदिर बनाया और जो पूजा और जो होता था उसको जारी रखा। मतलब एक हमारे में एक हीनता की भावना जो अंग्रेज़ों ने और स्वतंत्रता के बाद कुछ इतिहासकारों ने कोशिश की, लेकिन कोई और संस्कृति और सभ्यता के बारे में हम ऐसा सोचते या सुनते तो हम सोचते क्या महान लोग हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बनाया ताकि उनको याद रहे कि वहाँ कोई मंदिर था। और कभी भी नहीं कोई मंदिर था जिसका उन्होंने नाम वही रखा। सोमनाथ 6 बार टूटा, हर बार उसका नाम सोमनाथ रखा। और छोटे 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 विश्वनाथ कितनी बार। सो दैट इज द सिचुएशन इन अयोध्या ऑल्सो। क्या 1858 से लेकर 1949 तक भी कोई केसेस चलते रहे हैं अयोध्या को लेकर? और 1930-32 के आसपास की वो क्या घटनाएं थी जिस दौरान फिर से दंगा हुआ या मस्जिद के ऊपर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हिंदू ने उसे क्लेम करने की कोशिश वेरी की? इंटरेस्टिंग, तो ये क्या चीज़ें थी? वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, इतिहास अपने पन्ने कब खोलता है और कैसे खोलता है हमको पता नहीं। हम इसको कितना भी छुपाने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं से सच सामने आता है, और यही अयोध्या में हुआ। अब 1858 में ये पहला FIR होता है और 1947 तक फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों पार्टीज़ ने, मुतवल्ली और जन्म स्थान या चबूतरा के महंत, वो एक दूसरे के खिलाफ केसेस फाइल करते। और क्या विचित्र बात है कि वो सारे केसेस बच गए। न पानी ने, न दीमक ने उन मतलब पर वो कोई पेपर्स खराब नहीं उस वक्त के, मतलब डॉक्यूमेंट्स। हाँ, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की तो ये केसेस सामने आए। और एक दो केसेस का मैं उदाहरण देना चाहूँगी। एक तो मुतवल्ली है, वो अंग्रेज़ों को फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, रामनवमी और कार्तिक पूर्णिमा में पूरे परिसर में हम दुकानें लगाने देते हैं। किस चीज़ की दुकानें? कोई फूल, कोई प्रसाद, तो दुकानें लगती हैं। यानी कि आज से 100 साल 150 साल पहले भी ये सब होता था। लेकिन आप कहाँ थे? जी, मस्जिद में तो आप थे ही नहीं। इसका मतलब बिल्कुल, जब दुकानें लग रही हैं सही। तो वो कहते हैं कि हमारे ये अंडरस्टैंडिंग थी महंत के साथ कि भाई जो भी बिक्री होगी प्रसाद की, फूलों की और पूजा की सामग्री की, तो उसका आधा हिस्सा हमको दीजिए और आधा ये रखिए। मतलब फायदे का सौदा। फायदे का सौदा। तो वो कहते हैं कि इस वर्ष महंत ने हमसे पूछे बिना हमारा हिस्सा 30% कर दिया, तो आप हमको हमारा पुराना रेट दीजिए। जी। तो वो जो इंग्लिश जज थे उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पूरा परिसर नहीं है, तो जो लगा रहे हैं वो अपने स्थान पर लगा रहे हैं, हम आप इसमें दखल नहीं देंगे। ठीक, यानी कि उस केस में ये मान लिया गया ये जगह राम ठीक जन्मभूमि की है। जगह। और अगर रामनवमी में आप दुकानें लग रही हैं और लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर वक्त निरंतर विदाउट इंटरप्शन तो नमाज नहीं होती थी। बिल्कुल। ठीक है। एक और केस है, मतलब कि पीड़ा होती है उस केस को सुनते हुए। तो महंत जो हैं, जो चबूतरे के हैं, इस राम चबूतरे से ही मूर्ति 1949 में जी। तो वो कहते हैं कि देखिए, ये जो चबूतरा है इस पर हमारा पूरा कंट्रोल है,
ये 17 फुट बाय 17 फुट बाय 11 फुट है मेरे ख्याल से, जो मेरे को याद है। तो ये हम धूप में, बारिश में, कड़ी सर्दी में यहाँ पे बैठे रहते हैं। इमेजिन करिए, मतलब वी हैव टू रिस्पेक्ट। तो वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम इस पे एक छोटा सा मंदिर बना दें जी। ताकि हमको भी कोई कष्ट नहीं होगा, और हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, ये हमारे पास है, ये हमारे कंट्रोल में है। तो 3 जजेस इस केस को सुनते हैं जी। और वो 3 कहते हैं कि भाई आपका केस बहुत जायज़ है, चबूतरा आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, और आपको कितना कठिनाई हो रही है यहाँ पे बैठकर, बट ये जो इलाका है ना, यहाँ पे बहुत टेंशन होती है, तो हम इसके स्वरूप को नहीं बदल सकते। तो मतलब हिंदू मुस्लिम विवाद के चक्कर में वो फैसला उस महंत के हक में नहीं आया? नहीं आया। यानी कि ये 1880 या 70 के आसपास के केसेस हाँ, थे, जी। जिनमें पहले से ही ज़्यादातर अंग्रेज़, ब्रिटिश कोर्ट्स भी ये मान रही थी कि ये जगह जो है वो राम जन्मभूमि की है और इस पे साधु यानी ये हिंदू समुदाय का हक है। कोई ब्रिटिश जज नहीं था स्वतंत्रता से पहले जिसने ये नहीं माना कि मंदिर पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन उनका ये था कि भाई टेंशन बहुत हो रही है, तो हम इसमें कोई चिंगारा नहीं छोड़ना चाहते कि और टेंशन बढ़े। तो ये तो हो गई केसेस की बात। ये जो मस्जिद है, इसमें आखिरी बार नमाज कब पढ़ी गई थी? अब प्रॉब्लम ये है कि 1912 और 1934 दोनों वर्ष यहाँ पर दंगे हुए। दंगों का कारण केवल एक था कि यहाँ पर गौ हत्या की गई। 1912 का जो टेंशन हुई और दंगे हुए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉर्थ यहाँ के इलाके के गवर्नर, वो खुद अयोध्या आए कि कोई समाधान हो जाए, और वो लिखते हैं अपने सुपीरियर्स को कि जब तक आप अयोध्या नहीं आते तब तक आप ये जान नहीं सकते कि लोगों की कितनी भावना है इस भूमि से। ठीक है, तो ये लिखते हैं। 1934 में दोबारा गौ हत्या होती है, तो इस बार मस्जिद पर आक्रमण किया जाता है, और आक्रमण में एक गुंबद टूट जाता है, और दूसरा गुंबद भी आधा, मतलब क्षति पहुंची मस्जिद को। हाँ, जब तक अंग्रेजी सेना नहीं पहुंची। जी। तो 1934 में जो ये हुआ, तो फिर अंग्रेजी शासन ने 84,000 रुपीज़ की पेनल्टी हिंदूज पे लगाई है। अब 84,000 रुपीज़ तो बहुत बड़ा रकम था उस समय, 1934 में। और अभी मैं कहीं कोई लेख पढ़ रही थी कि वो जो परिवार थे जिनको ये देना पड़ा, उनके डिसेंडेंट्स वो अभी भी जिंदा हैं। वो कह रहे हैं कि हम गरीबी से नहीं उठ पाए, उस समय से जो हम गरीब हुए, क्योंकि हमको सब कुछ बेच के अब वो हैं और उनको याद है कि हमारे साथ ये हुआ था। अब लोग कहते हैं कि हिंदूज को तो एक सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है। अरे भाई, क्या सेंस ऑफ हिस्ट्री चाहिए जब उन परिवारों को आज भी पता है कि हमारे साथ ये हुआ, और हमारी आज की गरीबी के कारण वो जुर्माना है जो हमको 1834 में पेश करना पड़ा। अब ये तो आज़ादी से पहले की बात हो गई मैम, लेकिन आज़ादी के बाद एक वाक़या होता है 22-23 दिसंबर की रात 1949 में, जब बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला को स्थापित किया जाता है। तो उस दौरान क्या घटनाएं हुई थी और उस वक्त की जो सरकार थी उसका क्या रुख था? अब जैसे हम सबको पता है कि 1949 में भगवान राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर प्रकट हुई। जी। अभी तक राम जी की मूर्ति राम चबूतरे पे उसकी पूजा होती थी। जी। और 1949 में वो मंदिर के अंदर प्रकट होती है, यानी जो सेंट्रल डोम था मस्जिद उसके का, उसके अंदर। हाँ। जी। और जो राम चबूतरा था वो इमेजिन सेंट्रल डोम को ही देखता था,
ओके। मतलब कि ये नहीं है कि मस्जिद के कहीं भी उसको बनाया सोच समझ के कि भाई वो हमारी जन्म जगह स्थान है, तो राम लल्ला की मूर्ति उसको निहार रही है जो सेंट्रल डोम का हिस्सा है। अब क्या हुआ कि जो हमारी सरकारें हैं थी वो इस सभ्यता से कितनी दूर थी उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ये खबर केंद्रीय सरकार को पहुंची तो केंद्र में भारतीय प्रधानमंत्री तो वो तो हैरान हो गए, दंग रह गए कि ये क्या हुआ है। तो वो यूपी के चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं कि ये कैसे हुआ, और ये जो फैज़ाबाद का आईसीएस ऑफिसर है इसकी नीयत ठीक नहीं है। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रही हैं। चलिए जी आपने नाम ले लिया। जी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आईसीएस ऑफिसर हैं के नैयर, मुझे लगता नहीं कि वो निष्पक्ष हैं जी। और जो वो कर रहे हैं वो गलत है। और वो कहते हैं आपने सोचा भी है कि इस घटना का भारत के पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा और कश्मीर पे क्या असर पड़ेगा। आज तक तो मैं समझ नहीं पाई क्या असर पड़ सकता था, लेकिन ये उनका पत्र है, छपा हुआ है कलेक्टेड वर्क्स में, आप इसको देख सकते हैं। यूपी के सीएम को लिखा गया या गोविंद पल्ला पंत। गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है जी। अब जो कमिश्नर थे फैज़ाबाद के वो के नैयर जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं उनको लिखते हैं, क्योंकि नेहरू का तो क्रोध पता चल गया था सबको। तो वो लिखते हैं कि आप ना रात को घोर अंधेरे में मूर्ति को यहाँ से हटाइएगा, मूर्ति को यहाँ से हटाइएगा अंधेरे में। अंधेरे में। जी। तो के नैयर बोलते हैं कि आप ये सुझाव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हिंदूज की क्या भावना है। ठीक है, और मेरे को तो पूरे प्रांत में कोई पुजारी मिलेगा नहीं जो ये काम करने के लिए राजी हो जाएगा, काम करने के लिए राजी होगा। तो वो बहुत विद्वान ऑफिसर थे, उन्होंने कहा मेरा एक सुझाव है, और वो सुझाव अपनाया गया। क्योंकि मूर्ति को कैसे हटा सकते हैं, तो सुझाव ये है कि यहाँ पर मंदिर में पूजा जारी रखिए, मतलब राम लल्ला की पूजा जारी रखिए, और हिंदू और मुसलमानों दोनों को यहाँ से डिनाई करिए जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती, और कुछ पुजारियों को हम आमंत्रित करते हैं वो हर रोज़ यहाँ पर पूजा करें। जी। सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि मतलब जो हम उस वक्त के दस्तावेज पढ़ते हैं या खबरें पढ़ते हैं कि एक अधिकारी भारत के प्रधानमंत्री के सामने अड़ गया। मतलब कि ऐसे भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते ये। जी। तो अब हम पहुंचते हैं 1984-5 के आसपास, जब 85 में ताले खोले जाते हैं, और उसके बाद 89 आते आते ऐसी भी खबरें सुनने में मिलती हैं कि जो मुस्लिम पक्ष था वो तैयार था ज़मीन वापस देने के लिए कि मंदिर में इसका इस्तेमाल हो जाए। मुस्लिम समाज में एक वर्ग था, वो आपस में डिस्कस कर रहा था कि भाई स्थान की तो हमारे मज़हब में कोई महत्व नहीं है, हम तो नमाज कहीं भी ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन हिंदूज़ के लिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्यों ना हम उनको सौंप दें। तब लेफ्ट हिस्टोरियंस आए और उन्होंने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, क्यों सौंप रहे हो, हमारे पास सबूत हैं, हम तुमको देंगे। मतलब ये मुद्दा था ही नहीं कभी कि यहाँ पे इतना हिंदू मुस्लिम होता। हाँ। अगर वो जगह उस वक्त दे दी जाती। हाँ। लेकिन इन लोगों द्वारा उनको मना किया गया। लेकिन एज अ नेशन, एज अ कंट्री, हमको उनसे पूछना चाहिए कि भी 50 साल आपने इस नेशन को, इस देश को रैंसम पे रखा, और आपने क्या कीमत, मतलब क्या आपने अफसोस किया है, क्या आपने पेनल्टी, भाई आपने पूरे देश को हिला के रखा जबकि कोई मुद्दा नहीं था। 6 दिसंबर 1992 ये वो तारीख है जो पूरे हिंदुस्तान का हर नागरिक जानता होगा कि उस दिन क्या हुआ था। मस्जिद पे को डिमोलिश किया गया। उस दौरान एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन, जिसकी हमने पहले भी बात की इंटरव्यू में। उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था वो आपने बताया, लेकिन
उस दौरान की बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस चीज़ को डिनाई भी किया कि ये जो इंस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर लाकर रखी गई है, कहाँ से लाई गई, क्या वो डिनायल था और किस तरह से वो पूरा मामला बाद में खुला, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहिए। जैसे आपने कहा 1992 में जब वो ढांचा गिरा तो दीवारों से एक शिलालेख गिरा, और वो छोटा शिलालेख नहीं था, वो 5 फुट बाय 2 फुट शिलालेख था। तो हमने सोचा कि अब ये दीवारों से ये शिलालेख गिरा है तो अब तो जो मस्जिद के पक्ष में इतिहासकार हैं अब तो उनको मानना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसी मिट्टी के नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई ये तो दीवारों से गिरा नहीं, और आपको पता है कि उस समय पूरी दुनिया के मीडिया वहाँ पे था। बिल्कुल। तो वो कहते हैं, इरफान हबीब इसमें सबसे प्रमुख थे, उन्होंने कहा ये तो प्लांट किया गया है। तो भाई 5 फुट बाय 2 फुट कोई पेंसिल या पेपर तो नहीं है कि आप अपनी जेब से निकालें और वहाँ पे रख दें। पूरी दुनिया की मीडिया है, तो कैसे हुआ? तो वो फिर हमने कहा कि कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा ये प्राइवेट कलेक्टर के पास था और वहाँ से आया। तो हमने पूछा भाई प्राइवेट कलेक्टर का आप नाम दे दीजिए ताकि हम उनसे वेरीफाई करें, क्योंकि हमने तो सबने वो शिलालेख गिरते हुए देखा है। तो उन्होंने प्राइवेट कलेक्टर का नाम नहीं दिया क्योंकि प्राइवेट कलेक्टर कोई था नहीं। फिर उन्होंने अपनी आर्गुमेंट को बदला और कहा ये लखनऊ म्यूज़ियम से चोरी किया है। तो मैंने भी लखनऊ म्यूज़ियम को पत्र लिखा कि ये इंस्क्रिप्शन क्या आपके म्यूज़ियम से चोरी हुआ है। तो उन्होंने मेरे को वापस लिखा कि इंस्क्रिप्शन नंबर सो एंड सो ये हमारे पास है, ये कोई चोरी नहीं हुआ। तो अब इतिहास अपने पन्ने कैसे खोलता है? चंद्रशेखर सरकार ने किशोर कुणाल को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अयोध्या सेल नियुक्त किया जी। और क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट से थे, वो लखनऊ म्यूज़ियम पहुंच गए तो उनको एक्सेस था, वहाँ एक्सेस था, हम तो जाके नहीं बोल सकते ना। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये इंस्क्रिप्शन देखना है, ये शिलालेख देखना है, और उन्होंने उसकी फ़ोटो ली। वो जो शिलालेख था वो भी 2 हिस्सों में था, लेकिन उसमें एक भी अक्षर आप नहीं पढ़ सकते थे और 2 अलग अलग पोर्शंस थे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो शिलालेख बताता है किस सन में, तो पूरा वो इतिहास उस शिलालेख में मिलता है। लेकिन ये हमको इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या 8-10 इतिहासकार देश के अमन के साथ ऐसा कर सकते हैं? ये बहुत विचित्र बात है, इसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए। तो बाद में जब ये चीज़ें खुली तो उसके बाद क्या उनकी तरफ से? कोई नहीं, उसके बाद चुप। क्या है उनकी एक ये बहुत पुरानी नीति है, यू किल बाय साइलेंस। ओके। तो आप चुप रहिए, बात खत्म। तो फिर जब हम 92 का ये वाक़या हो जाता है, उसके बाद ये सब चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं, इसके बाद जो कोर्ट केस शुरू होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आता है, वहाँ पे एक जजमेंट आती है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। इस दौरान क्या कोई ऐसा वाक़या भी था कि कैसे सबूत जो है वो पेश किए गए जो बाद में झुकलाए गए और कोर्ट ने हिंदू पक्ष को सही माना? एक तो मैं ये आपके कैमरा के सामने कहना चाहती हूँ कि जो ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उन पर टैम्पर किया, उनमें बदलाव किया। और देखिए, मतलब आप जो कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए, प्रोड्यूस करने जा रहे थे, जो ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे ना, जो मैंने आपको बताया 1861 में। जी जी। तो अगर मेरे को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं एमसीडी में, मेरे को तो पता ही नहीं होगा कहाँ और कौन एक्सेस देगा। लेकिन ये साजिश ये एक्सपोज नहीं हुई है। जो ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ जन्म स्थान लिखते थे हर जगह। तो अब मैं
किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जी कोई मेरे ऊपर कर दे, लेकिन जिस व्यक्ति ने किया है उसका नाम लोगों को पता है। तो अब उस व्यक्ति ने ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जहाँ पर जन्म स्थान लिखा था वहाँ पर अपने हाथ से एंड बाबरी मस्जिद लिख दिया। अब देखिए ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये लगभग 100 साल पुराने हैं। तो उस समय की निब, कलम, शाही लेखन, ये सब आग से, तो वो दूर से दिख रहा है कि इसमें ऐड किया है। तो इससे अच्छा ये एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने टेम्पर कर दिया, किया गया। लेकिन वो ही सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दूसरी जगह भी थे जिसके बारे में उनको पता नहीं था, तो वहाँ पे वो ओरिजिनल रह गए। मतलब आप इमेजिन करिए कि जब सत्य आपके सामने है, जब सबूत आपके सामने है, आपको सबूत स्वीकार करने में क्या परेशानी, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तो आप एंड बाबरी मस्जिद लिख रहे हैं, हर जगह जहाँ पे जन्म स्थान है आप एंड बाबरी मस्जिद लिख रहे हैं। आपकी निब की थिकनेस अलग है, आपकी शाही का रंग अलग है, आपका लेख अलग है। तो मतलब इन द सेंस कि एक स्थान जिसके ऊपर आप कोई सबूत नहीं पेश कर पाए कि आपका था, और जो सारे सबूत जो आ रहे थे वो मंदिर पार्टी के पक्ष में थे, आपको सत्य स्वीकार करने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही थी? मैं दोबारा आती हूँ कि ये विचारधारा का खेल है। कोर्ट ने उनको माना, पता चला कि ये सब जो सबूत है इनसे टेम्पर किया गया है। सबूत ये कोर्ट ने मस्जिद पार्टी का कोई नहीं सबूत माना। ओके। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था, मेरे को लगता है कि उन्होंने कहा स्टेज बाय स्टेज सेटल करो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भी सेंट्रल डोम को तो हम हिंदी पार्टी को देना है और इतना हिस्सा मस्जिद पार्टी, वो वर्केबल नहीं था। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है उनको पता था कि कदम कदम आगे बढ़ना है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय था, जो उचित था, वो दिया। और लास्ट पॉइंट में कहना चाहूँगी, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये लगभग आज़ादी के 50 वर्ष के बाद आया या ज़्यादा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी, ये वर्डिक्ट तो 1947 में दी सकती थी, क्योंकि जो सारे सबूत जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पार्टी को दिया, वो सारे सबूत तो 1947 में थे जी। कोई सबूत एक्स्ट्रा नहीं था, केवल एक चीज एक्स्ट्रा थी, वो थी एएसआई के एक्सकवेशंस। तो एएसआई के एक्सकवेशंस को छोड़कर बाकी सारा सबूत हमारे पास 1947 में था। तो ये जो मंदिर पार्टी को इतना वेट करना पड़ा जी, और इंग्लिश मीडिया खास तौर पे दिल्ली, वो इतना पक्षपात कर रहे थे सो ओपनली फॉर द मस्जिद पार्टी, और जो मंदिर पार्टी थी उसको तो कम्युनल, रैबिट, पता नहीं क्या क्या शब्द उनके बारे में इस्तेमाल किए गए। तो अब आपने जाते जाते एएसआई के सर्वे की बात की है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि एएसआई ने जब वो सर्वे किया था बाबरी मस्जिद के जो रूइंस थे जो भी, तो वहाँ से क्या क्या मिला था ऐसा जिससे ये साबित हो गया कि ये राम मंदिर ही था? देखिए 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि खुदाई करिए जी, क्योंकि उस टाइम मस्जिद तो थी नहीं, और उन्होंने कहा क्योंकि इस मामले पर, इस मुद्दे पर इतना विवाद है, तो हम एएसआई को ये आदेश दे रहे हैं कि हर रोज़ की खुदाई दोनों पार्टीज के प्रतिनिधियों के सामने हो, मंदिर पार्टी, मस्जिद पार्टी, और हर रोज़ जो आपको मिलता है वो रजिस्टर में लिखा जाए और दोनों पार्टी के वकील साइन करें, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। इतने कठोर शर्तों के बाद भी जब एएसआई रिपोर्ट आई तो मस्जिद पार्टी ने तो कहा ये तो बकवास है,
खुदाई शुरू होने लगी ना और मंदिर के शेष आने लगे, तो मस्जिद पार्टी कहने लगी कि मस्जिद के नीचे एक ईदगाह था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा अभी तक तो आप कह रहे थे कि भी खाली भूमि पर बनाई थी, अब जब शेष निकल आ रहे हैं तब आप कह रहे हैं कि ईदगाह था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा जब इससे पहले जब आपने पुस्तकें लिखी, आपने पुस्तकों में ये नहीं कहा कि भी मंदिर मस्जिद के नीचे ईदगाह था, कि ईदगाह पे मस्जिद बनाई। हाँ, तो ये तो जो ASI की जो रिपोर्ट है वो दिखाती है कि इस साइट पर 2nd मिलेनियम BC से कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन थी। ये स्थान कभी भी लोगों ने छोड़ा नहीं। मतलब ये खाली जगह नहीं थी। खाली जगह तो थी नहीं, लेकिन जो पार्टी थी जिसको हम आज मंदिर पार्टी कहते हैं, किसी ने भी उस स्थान को नहीं छोड़ा। मतलब हिंदू पार्टी एक के बाद एक वहाँ पर स्थान बनते गए, इमारतें बनती गईं जो पवित्र थी। वहाँ पे शिवलिंग का भी मिला है, प्रणाल मिला है जहाँ से पानी निकलता था, और सारे हिंदू स्ट्रक्चर्स हैं। उनकी ASI की रिपोर्ट जो है उसमें वॉल्यूम 2 सिर्फ फोटोग्राफ्स की है जो वहाँ से मिले। वॉल्यूम 1 तो रिपोर्ट है, वॉल्यूम 2 है फोटोग्राफ्स ऑफ क्या क्या मिला। तो टेराकोटास, इस्लाम में तो कोई मूर्ति बना नहीं सकते आप, बिल्कुल ठीक है। टेराकोटास मिले, अमलक मिले, जो मंदिर के शेष हैं वो सब मिले। मतलब देयर वाज नथिंग दैट यू कुड कॉल इस्लामिक ओवर देयर। राम मंदिर को लेकर आपने पूरा 500 साल का जो इतिहास है वो मैम से सुना, लेकिन राम मंदिर के अलावा भी मैम हमारा जो देश है इसमें कहा जा रहा है कि काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, या मथुरा में जो शाही ईदगाह है जो कृष्ण जन्म स्थान के साथ है, इनके भी विवाद काफ़ी वक्त से जो है वो चले आ रहे हैं। तो उनको लेकर आप क्या कहते हैं? मथुरा के इतिहास पे अगर हम बात करें तो मथुरा को लेकर एज अ हिस्टोरियन आप क्या सोचते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगी कि और बहुत स्थान हैं जी। अब इनको हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब ये बाबरी मस्जिद का हादसा हुआ तब VHP ने मस्जिद पार्टी को कहा कि आप हमको ये 3 स्थान दे दीजिए, बाकी को हम भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। तब मस्जिद पार्टी ने कहा सवाल ही नहीं उठता, हम तो एक भी नहीं देंगे। अब मुझे लगता है वो पछता रहे होंगे क्योंकि अब तो कुछ भी खुल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट स्थान हैं जहाँ पे पूरा सबूत है, भोजशाला है, कितना है, क्या छुपाएंगे? नहीं, देखिए छुपाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मध्यकाल इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिन्होंने मंदिर तोड़े उन्होंने अपने इतिहासकारों को कहा कि ये रिकॉर्ड कर दीजिए क्योंकि ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम। बिल्कुल। तो हर जगह जिस पर आक्रमण किया, जिसको तोड़ा, वो अब पर्शियन लेखों में दर्ज है। सो दैट इज नॉट एन इशू। तो मथुरा के इतिहास के बारे में मैम। सो नाउ द थिंग इज कि अगर आप किसी भी साधारण व्यक्ति से पूछते हैं कि भी कृष्ण के बारे में आप 2 चीज़ें क्या जानते हैं, तो सब कहेंगे कि गीता उपदेश दिया उन्होंने और मथुरा उनका जन्म स्थान है। ये तो सभी बोलेंगे। अब इतिहासकार होने के नाते बिल्कुल हमको ये देखना चाहिए कि जो साधारण लोगों की ये जो भावनाएं हैं ये एक्चुअली जो हमारे पास तथ्य हैं, जो सबूत हैं, उनसे मेल खाती हैं कि नहीं। और एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत हैरानगी की बात थी कि कितना मेल है। और ये नहीं है कि भाई मैं उनको जाके बोल रही हूँ या आप बोल रहे हैं, ये तो सदियों से उनकी मान्यता है कि कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया और मथुरा उनका जन्म स्थान है। अब गीता का उपदेश दिया, इसका हमारे पास सबसे पहला सबूत क्या है? छांदोग्य उपनिषद। वो अमंग द अर्लीस्ट उपनिषद है और
छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है, देव की पुत्र कृष्ण। अब पूरे और हमारे इतिहास में कोई और देव की पुत्र कृष्ण है नहीं, एक वो ही है। बिल्कुल। तो इसमें कोई संदेह नहीं है किसके बारे में बात हो रही है। तो देव की पुत्र कृष्णा अपने शिष्य, उनका शिष्य का नाम बताते हैं और उन्होंने अपने शिष्य गुरु से क्या सीखा। ये छांदोग्य उपनिषद में दर्ज है जी। ठीक है, इसमें मैं नहीं बता रही, कोई भी इंटरनेट पे, अब तो ये सारे अवेलेबल है ना, इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो कोई बोल रहा है उसको सत्य मत समझो, अपने आप जाके खोजो, क्योंकि अब इतना सिंप्लीफाई हो गया ना, सारे उपनिषद इंटरनेट पे हैं। बिल्कुल। तो आप देखिएगा, और वर्स भी मैंने दिया है कि भी कौन से वर्स में, तो बताते हैं कि ये कृष्ण उनसे सीखे। और हैरानगी की बात है, यह हैरानगी की बात नहीं है कि गीता में जो उपदेश दिया कृष्ण ने वो इस पे आधारित था। सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग थिंग। मथुरा आने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि एक स्थान है विदिशा, तो वहां पर एक स्तंभ है जो अभी भी है जी। तो वो स्तंभ किसने खड़ा किया? वो टैक्सिला से जो ग्रीक एम्बेसडर आए थे भारत की किसी राजा के दरबार जी। तो वो आते हैं और वो ये स्तंभ खड़ा करते हैं। हीलियोडोरस पिलर माना जाता है उनको, हीलियोडोरस दूत का नाम था जी। और हम इसको गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। तो ये जो पिलर है अभी भी खड़ा है और इसमें दो इंस्क्रिप्शन है, उसके शिलालेख हैं, दो हिस्से हैं। तो पहले हिस्से में तो वो बताते हैं मैं कहाँ से आया हूँ, कौन से राजा के दरबार में आया हूँ, मेरे को किसने भेजा है, वो सब डिस्कस। और जो सेकंड पार्ट है उसमें वो महाभारत के कुछ श्लोक वैसे कि वैसे लिखते हैं उस पिलर पे। हाँ जी। वो अभी भी है। ओके। ठीक है। अब H.C. रे चौधरी एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे पिछले शताब्दी में। तो उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने लिखा है ये तो महाभारत का है। तो क्या हम समझें कि हीलियोडोरस ने महाभारत का अध्ययन किया था भारत के आने से पहले? भाई अगर मैं कहीं जा रही हूँ और उनके ग्रंथ को कोट कर रही हूँ तो इसका मतलब है मेरे को पहले से जानकारी है। तो वो कहते हैं कि महाभारत में खुद वैशंपायन ने कहा था पहले महाभारत की कहानी तक्षशिला में सुनाओ। तो वहाँ से तक्षशिला का जो है लिंक वो जुड़ता है। हाँ जी। तो तक्षशिला में सुनाई गई और जो वहाँ पे थे महफिल में वो सब अपने अपने इलाकों में गए और महाभारत वहाँ से लेके गए। तो आप इमेजिन करिए कि एक ग्रंथ है और एक शिलालेख है, दोनों में कितना मेल है। एज ए हिस्टोरियन मथुरा को लेकर कौन सी ऐसी इंस्क्रिप्शंस है जिससे ये साबित होता है कि मथुरा का जो इतिहास है वही है जो हमारी माइथोलॉजी हमें बताती है? तो मैंने एक तो आपको बताया महाभारत में लिखा है कि तक्षशिला में पहले इसको सुनाया जाए, तो वो हो गया। लेकिन अब हम मथुरा की बात कर रहे हैं तो शायद हैरानगी की बात होगी, मेरे लिए तो थी कि सबसे पहला शिलालेख। अब जब हम मथुरा की बात करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि मथुरा पर बार बार आक्रमण हुए। पहला आक्रमण महमूद गजनवी का और आखिरी आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का। तो कोई समय नहीं था जब मथुरा पर आक्रमण नहीं हो रहे थे। तो जो सबूत हमको मानना चाहिए कि लगभग सब खो गए, क्योंकि इतना आक्रमण ने इतना डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जो सबूत हमको मिलते हैं वो काफ़ी हैं
मथुरा की सच्चाई हमारे सामने रखने के लिए। तो सबसे पहला शिलालेख वो 15 कॉमन ईरा से पहले है, मतलब कि 2200 साल के करीब का है। पहले का पहला, सबसे पहला। और वो मैं इसलिए डेट क्यों दे रही हूँ, क्योंकि वो लिखा है कि इस राजा के शासनकाल में है। उस राजा का शासनकाल की डेट हमको पता है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 15 कॉमन ईरा से पहले। तो लगभग 2200 साल पहले का वो शिलालेख है। हाँ, ठीक है। अब शिलालेख जो है वो खंडित है, और जो सबूत मैं आपको पेश करूंगी वो सब खंडित हैं। तो ये शिलालेख जो हमको कटरा केशव देव से मिला है, वो क्या कहता है? एक व्यक्ति है जिसने शिलालेख वो बनाया है, वो अपना नाम देते हैं और वो कहते हैं यहाँ पर मैं वासुदेव, देवताओं के देव के लिए ये बना रहा हूँ। और क्या बना रहे हैं? शिलालेख में बताते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी तोरण है जैसे मंदिर पे, और वो ऐसा कुछ और लिखते हैं। और फिर ये बोलते हैं, उसमें लिखा गया है शिलालेख में कि ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है वासुदेव के महास्थान पर। महास्थान, क्योंकि इंस्क्रिप्शन बाकी नहीं है, खंडित हो गया है, गायब हो गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि महास्थान का मतलब क्या था। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वो जन्म स्थान शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो कह रहे हैं महास्थान। अब इतनी तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महास्थान मतलब ग्रेट प्लेस। अब ये कृष्ण से संबंधित ग्रेट प्लेस है, क्या हो सकती है? उनका जन्म स्थान हो सकता है, लेकिन वो जन्म स्थान शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे हुई हो, जैसे कंस का वध। ठीक है, तो ये पहला शिलालेख है, वासुदेव, देवताओं के देव। उसके तुरंत बाद हमको दूसरा शिलालेख मिलता है, और वो शिलालेख एक कुएं के अंदर मिलता है। क्योंकि आपको पता है कितनी बार आक्रमण हुए। पहला आक्रमण महमूद गजनवी के टाइम का है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वो जो, क्योंकि कुएं में मिला था, उसको हम मोरा वेल इंस्क्रिप्शन का नाम देते हैं। वहाँ पे ये मिला है। और ये क्या बोलता है? ये स्पष्ट लिखता है, इस शिलालेख में लिखा गया है कि एक स्टोन, पत्थर की इमारत बना रहे हैं। किसके लिए? 5 वृष्णि वीरों के लिए। ओके। आपको पता है कि कृष्ण वृष्णि वंश के थे, और 5 जो वृष्णि वीरों को पूजा जाता था शुरुआत में, कृष्ण, उनके भाई संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्ना और सांबा, उनके बिल्कुल करीबी रिश्तेदार। तो ये शिलालेख बोल रहा है कि ये 5 वृष्णि वीरों के लिए, ये शब्द उसमें बचे हैं, तो ये भी बिल्कुल कृष्ण के लिए ही है। और 1911 में अलेक्जेंडर कनिंघम, वो एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। उन्होंने बहुत स्थानों पर खुदाई की, और बहुत उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है रूइंस को, खंडरों को जीवित लाना, वहाँ पे दबी हुई आवाज़ों को सामने रखना, उसमें उनका बहुत योगदान है। तो जब वो वहाँ पे खुदाई करते हैं तो उनको 3 मूर्तियाँ मिलती हैं, उस खंडर से 3 मूर्तियाँ मिलती हैं। अब तीनों का सिर नहीं है, और मतलब कि टांगें भी आधी कटी हुई हैं, और ये मथुरा म्यूजियम में आप जाके देख सकते हैं। खंडित मूर्तियां हैं। हाँ, खंडित करी गई हैं, करी गई हैं, क्योंकि सर हटा दिए गए। हाँ, और आप देख सकते हैं।
अब खंडित मूर्तियां ये तीनों मथुरा म्यूजियम में हैं और आप इनको देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई क्या आर्टिस्ट था जिसने बनाई है, जिस तरह से धोती वगैरह एकदम ब्यूटीफुल। अब ये मैं नहीं कह रही और ये कोई हिंदुस्तानी इतिहास आर्ट हिस्टोरियन नहीं कह रहा, विश्व के सबसे प्रसिद्ध जाने माने आर्ट हिस्टोरियंस इंडिया पे जो जिनकी अथॉरिटी है वो सब कह रहे हैं कि ये जो दो हैं, जो पुरुष हैं, एक कृष्ण है और दूसरा उनके भाई संकर्षण। तो इमेजिन करिए। और तीसरी जो मूर्ति मिली है वो इन मूर्तियों से थोड़ी देर की है और वो कहते हैं ये उनकी बहन है। इमेजिन कि आर्ट हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि कृष्ण और उनके भाई की मूर्तियां हैं एंड दे आर देयर एट मथुरा म्यूजियम। मथुरा म्यूजियम कभी कोई जाए तो ये वासुडोरजम इंस्क्रिप्शन जिसका मैंने बात की थी, मोरावेल इंस्क्रिप्शन और ये जो स्कल्पचर हैं वासुदेव, ये आप देख सकते हैं। और मतलब कि भगवान जिसको आप पूछते हैं उसकी मूर्ति पत्थर में कैसे बनानी है वो आपको यहाँ पे जाके देखना चाहिए। मतलब इट इज सो ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट टेल यू। तो ये सारे सबूत मथुरा से जुड़े हुए हैं जो बताते हैं कि ये भगवान कृष्ण की नगरी है। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जी जी आगे भी बढ़ूंगी जी। लेकिन उससे पहले मैं एक और इंस्क्रिप्शन की बात करना चाहती हूँ। लगभग 50 साल पहले एक विदेशी इतिहासकार थे और वो भारत आए और वो मथुरा में उन्होंने अध्ययन किया। वो ये जानना चाहते थे कि मथुरा में लीलाएं, नाटक कृष्ण के जीवन में कब से शुरू हुई। और उनको एक शिलालेख मिलता है, वो भी खंडित है और वो जिक्र करता है एक परिवार, एक्टर्स का परिवार। वो परिवार में सब लोग नाट्य करते थे, कोई गाता था, किसी को नाचना आता था। और वो जो प्लेस करते थे वो किसके लिए करते थे? वो कृष्ण के लिए और उनके परिवार के लिए। उस शिलालेख पे दर्ज है। ठीक है, आप इमेजिन करिए। अब अगर मेरे को कई भाई सबूत दो, कितने सबूत दूं मैं? सही बात। इतने 2500 साल पहले के सबूत। उसके बाद जैसे मैंने मोरा के बाद बहुत से और इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब कि मोस्टली तो ख़त्म हो गए लेकिन जो बचे हैं वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और एक कपल हैं, उनका इंस्क्रिप्शंस हैं कि पत्नी एक तरफ बना रही है और उसके सामने पति बना रहे हैं, वो विष्णु के लिए बना ली हैं, वो श्री के लिए बना, मतलब इट इज़ ब्यूटिफुल। और जो लास्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो अब पाकिस्तान में है, वो गुप्ता वंश के राजा चंद्रगुप्ता है, वो भी बहुत खंडित है। लेकिन वो ये हमको मिलता है कि वो कह रहे हैं कि मैं परम भागवत हूँ। मैं भागवत हूँ, मैं परम भागवत हूँ, मैं भक्त हूँ श्री कृष्ण का। तो इस तरह से हमारे पास इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। हम लोग सुनते हैं कि पाणिनि जी के भी लेखों में जिक्र है भगवान कृष्ण और अर्जुन का। वो क्या है असल में एग्जैक्टली? पाणिनि की विशेषता ये है कि जो ग्रंथ उन्होंने लिखा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जिस रूप में पाणिनि ने लिखा वही रूप में हमारे सामने आया है। महाभारत में तो कितना विस्तार हुआ है, तो पाणिनि का लेख का इतना महत्वपूर्ण वही है महत्व जैसे कोई शिलालेख का हो। तो पाणिनि रूल्स ऑफ ग्रामर हैं, तो उनके जो रूल्स हैं उससे हमको पता चलता है कि कृष्ण की पूजा हो रही है, मतलब उनके भक्त हैं, वो पूरा लिखा जाता है पाणिनि की। अब पाणिनि के बाद पाणिनि
ने जो रूल्स बनाए उनका अध्ययन और उनका विस्तार और उसको एक्सप्लेन करा पतंजलि ने। पतंजलि बाय द वे मथुरा के निवासी थे। तो पतंजलि ने जब पाणिनि के रूल्स को समझा रहे थे तो उन्होंने कहा पाणिनि का एक रूल है, एक नियम है कि जब आप दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हो तो जो छोटा नाम है वो पहले लेंगे और जो बड़ा नाम है वो बाद में लेंगे। जैसे कि गीता और शुभलक्ष्मी, तो गीता छोटा है तो पहले गीता आएगा फिर शुभलक्ष्मी। लेकिन पतंजलि लिखते हैं कि एक एक्सेप्शन है, इस रूल का एक एक्सेप्शन है। क्या है वो एक्सेप्शन? जब आप वासुदेव और अर्जुन के बारे में लिख रहे हैं, आप वासुदेव पहले लिखेंगे, अर्जुन बाद में। क्यों? क्योंकि वासुदेव पूजनीय हैं। जी, तो ये एक लौता एक्सेप्शन है उनकी ग्रामर में। पूरा ग्रामर में एक इकलौता एक्सेप्शन। मतलब कि आपको कितने और सबूत चाहिए? सही बात। ये कितने हजारों साल पहले के सबूत हैं। और पतंजलि जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो मथुरा के निवासी थे, उन्होंने अपना महाभाष्य में, वो भी उदाहरण दे रहे हैं ना, वो भी ग्रामर लिख रहे हैं, तो 8 एग्जाम्पल्स, 8 उदाहरण वो कृष्ण के जन्म से संबंधित देते हैं। जैसे कि कृष्ण किल्ड कंस, तो इसका मतलब है उस टाइम सबको पता था ये कहानी, नहीं तो आप एग्जाम्पल क्यों देंगे? वही एग्जाम्पल देंगे जो उस वक्त प्रचलन में थी, सबको पता है। बिल्कुल। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। मथुरा का इतिहास महमूद गजनवी के 9वें आक्रमण से बिल्कुल अलग हो जाता है। ओके। तब तक मथुरा का हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि खंडर है। तो मथुरा क्या था, इसका लेख महमूद गजनवी के इतिहासकार उतबी ने लिखा है और बड़े विस्तार से लिखा है। जब हम मथुरा गए हम तो दंग रह गए। ये मंदिर, ये कोई इंसान नहीं बना सकता, इतनी कारीगरी, ये तो भगवान नीचे आए और उन्होंने बनाए। और वो बताते हैं कि मंदिर के अंदर जो बड़ी मूर्ति थी, कितने, मतलब कैसे उसको सजाया था, मतलब पूरा विवरण, वो दंग रह जाते। लेकिन क्या है कि आपकी विचारधारा आपके ऊपर हावी है, तो आप चाहे प्रशंसा कितनी करें उस कलाकारी की, लेकिन आप तो अपनी विचारधारा के अनुसार काम करेंगे, तो वो सारा तहस नहस कर दिया। वो उतपी ने लिखा है। लेकिन मैंने, जैसे हम अयोध्या के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कभी भी हिंदूज ने अपने भगवानों को नहीं छोड़ा कि भी ये हमारे पूजनीय हैं, हमारा कर्तव्य है कि इनकी पूजा करते रहें। और देखिए, मैं 1-2 सबूत बता रही हूँ आपको, और पता नहीं सैकड़ों सबूत खत्म हो गए। और ये सबसे विचित्र सबूत है, महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 100 वर्ष बाद हमको एक शिलालेख मिलता है, और शिलालेख भी खंडित है। और अगर ये शिलालेख हमको नहीं मिलता, मतलब बाय चांस मिला है, तो हमको पता भी नहीं चलता कि महमूद गजनवी के 100 वर्ष बाद एक व्यक्ति ने हिम्मत की और कृष्ण मंदिर दोबारा बनाया। और वो गर्व से कह रहा है, मतलब मैं नहीं कह रही कि कोई विशाल मंदिर बना है, लेकिन एक छोटा मंदिर, और वो कहते हैं कि मैंने कृष्ण के लिए बनाया है। उसके बाद कृष्ण के मंदिर बनते हैं और मंदिर बनते हैं और टूटते जाते हैं, आक्रमण होते हैं, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, अनगिनत। और ये सब किसने लिखा है? ये फारसी में जो इतिहास उस समय लिखा गया था, ये लिखा गया है। तो ये मथुरा के इतिहास की तो मैम हम बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण जन्म स्थान है, जो अभी है, जिसे कटरा केशव देव भी कहा जाता है, और वहाँ जो शाही ईदगाह मस्जिद है,
ये पूरा मामला क्या है, राजा पट्नीमल से लेकर जुगल किशोर बिरला तक का? लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि जहांगीर के शासनकाल में एक विशाल मंदिर कृष्ण के लिए बना जी। और जहांगीर उसके बारे में अपनी आत्मकथा में कुछ नहीं लिखते, ओके। लेकिन उनके शासनकाल में बना। क्यों बना? क्योंकि ओरछा के एक राजकुमार थे, तो अबुल फजल दक्कन से अकबर ने वापस आगरा फोर्ट बुलाया था। तो प्रिंस सलीम, उस टाइम जहांगीर को प्रिंस सलीम कहा जाता था, वो अपने पिता से बगावत में थी। तो वो इस राजकुमार को बोलते हैं, अबुल फजल तुम्हारे इलाके से आएगा, तुम अगर उसका सिर मेरे को पेश करो तो मैं जब बादशाह बनूंगा मैं तुमको ओरछा का नरेश बना दूंगा। ओके। तो वो समझौता, और ये जहांगीर ने अपने आत्मकथा में तुज़ुक जहांगीरी में बड़ा विस्तार से लिखा है। तो जब जहांगीर मुगल बादशाह बनते हैं तो वीर सिंह बुंदेला एक विशाल कृष्ण मंदिर बनाते हैं मथुरा में। और उस टाइम के इतिहासकार बताते हैं कितना सोना, कितना उस पर लगा और कितना विशाल था। और 2 फ्रांसीसी विजिटर्स हैं, यात्री हैं, वो जाते हैं और दिखाते हैं, बताते हैं कि कितना विशाल है। अब ये जो मंदिर था ये औरंगज़ेब ने तोड़ा। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसके बारे में हमने बात की है, वो लास्ट आई विटनेस हैं जिनकी रिपोर्ट हमारे को वहाँ से मिलती है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम बोलते हैं कि मैंने उस मंदिर के नींव को देखा है और मैं कह सकता हूँ कि ये हिंदुस्तान में शायद सबसे बड़ा मंदिर हो। और वो कहते हैं कि जो मस्जिद इसके स्थान पर बनी थी, पूरा मंदिर का परिसर नहीं लिया था उन्होंने, थोड़ा सा लिया था। और वो कहते हैं कि ये मस्जिद जो है ये बिल्कुल खंडर हो गई है और ये किसी वक्त भी इसके दीवारों पे, छतों पे इतने होल्स वगैरह हैं, खंडर बताते हैं वो जी। अब क्या होता है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि 1770 में मराठास बैटल ऑफ गोवर्धन जीत जाते हैं और ये मथुरा का एरिया उनके अंडर आ जाता है। तो जब वो मथुरा का एरिया अंडर आता है तो जो मुस्लिम पार्टी थी वो वहाँ से चली जाती है। ठीक है। और मराठास कहते हैं ये नजूर लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, जो जन्म स्थान के कटरा केशव देव की जो लैंड है। ठीक। तो 1803 में राजा पट्नीमल बनारस के एक बैंकर थे, वो ये खरीद लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस हालत में ही नहीं देख सकता और मैं एक विशाल मंदिर बनाऊंगा, क्योंकि वो तो औरंगजेब ने तोड़ दिया था। तो लेकिन अच्छा, उनको फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ओनर दिखाती है 13.37 एकड़ का। ठीक है। पट्नीमल के बाद उनके उत्तराधिकारी अधिकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और जुडिशियल रिकॉर्ड्स में वो मालिक दर्ज किए जाते हैं। आई वांट टू से इन नो ब्रिटिश रिकॉर्ड कभी भी इस 13.37 कटरा केशव देव का विभाजन नहीं हुआ। फैमिली के मेंबर्स चेंज होते गए लेकिन कटरा केशव देव एक रहा। और जैसे कि अयोध्या में था वैसे ही मथुरा में अंग्रेज़ों के टाइम के जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं और वहाँ पे भी फर्जी एंट्री उनको चेंज करने की कोशिश की गई है। अच्छा, उनके साथ भी टेम्परिंग करने की कोशिश की। ठीक है। और वो रिकॉर्ड है हमारे पास, वो मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है जी। तो ये कहानी यहाँ तक। अब क्या होता है कि अराउंड 1944-45 पट्नीमल के उत्तराधिकारी जुगल किशोर बिरला को कहते हैं कि हमारे पिता, जो हमारे पूर्वज हैं, यहाँ पे बड़ा विशाल कृष्ण मंदिर बनाना चाहते थे, हमारे पास ये क्षमता नहीं है, हमको इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए क्योंकि ये पवित्र भूमि है, तो आप ये ले लीजिए, हमारा एक छोटा सा कर्ज है 13,000 रुपये का, ओके, आप उसको प्लीज़ चुकता कर दीजिए। ठीक है। तो वो
ट्रांसफ़र होती है 13.37 एकर्स टू जुगल किशोर बिरला। जी कोई विभाजन नहीं है। बिल्कुल। और वो मालिक दर्ज किए जाते हैं और वो ट्रस्ट बनाते हैं इमीडिएटली, जी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। उसका केवल एक उद्देश्य है कि यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनाना है। वो ट्रस्ट बनाते हैं जिसमें मदन मोहन मालवीय जैसे प्रसिद्ध लोग हैं। अब किस वजह से वी डोंट नो, वो मंदिर नहीं बन पाता, ट्रस्ट नहीं बन पाता। सडनली इन 1968 कहानी एक विचित्र रूप मोड़ लेती है। 1968 में एक संस्था सामने आती है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना, श्री कृष्ण सेवा संघ। और ये कृष्ण सेवा संघ ईदगाह पार्टी जो अभी तक कोई केस अदालत में नहीं जीत पाई थी फ्रॉम ब्रिटिशर्स एरा। हाँ ठीक है। तो अब उनको बोलती है आप ये 2.5 एकड़ जमीन कटरा केशव देव की आप ले लीजिए। अब ये सेवा संघ तो उसको क्या अधिकार था, कौन थी? ये है कि जैसे मैं आपका घर किसी और को दे रही हूँ, भाई मेरी क्या हैसियत है। ठीक बात। तो 2 पॉइंट समथिंग एकर्स उन्होंने ईदगाह पार्टी को दे दी। इससे 2 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न कि ये जो ईदगाह खड़ा है ये 1968 के बाद बना है क्या? क्योंकि वो जो भूमि सेवा संघ ने इनको दी है वो कहाँ है? जी वो तो यहीं पे ही होगी। बिल्कुल। तो ये 1968 के अगर बाद बना है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डज नॉट अप्लाई टू इट। बिल्कुल। बिकॉज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज 1991 से पहले। बिल्कुल। तो 1991 से तो पहले ये कटरा केशव देव ही था ना। दूसरी बात मोर इम्पोर्टेंट, किसने ये समझौता किया? ये समझौता कोई पॉलिटिशियंस के बिना तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। कौन थे वो पॉलिटिशियंस जिन्होंने ये करवाया और बदले में उनको क्या मिला? अब आप इतनी पवित्र भूमि ईदगाह पार्टी को दे रहे हैं तो बदले में आपको भी तो कुछ मिला होगा। बिल्कुल। सो दीज आर क्वेश्चंस जिनका अभी तक आंसर नहीं मिला। नहीं, आंसर तो है लेकिन बुद्धि बनता है कि चुप रहो जब तक कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता। तो ये तो मैम हो गई हमारी मथुरा की बात। ज्ञानवापी को लेकर अगर आप कुछ बताना चाहें इन शॉर्ट। एक्चुअली भारत के किसी पवित्र स्थान पे इन शॉर्ट बताना बात नहीं हो बहुत सकती, सही मुश्किल बात है। आपकी। लेकिन हाँ। सिंस वी हैव टू कंक्लूड दिस, काशी हैज बीन a very important site of what we can call सनातन धर्म हजारों साल से। वहाँ पर एक्सकवेशंस हुए हैं और वहाँ पे एक्सकवेशंस से बहुत कुछ शेष मिले हैं जो हमको बताता है। गौतम बुद्ध भी वहाँ पे गए, मतलब इन द सेंस इट इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड रेवर्ड साइट। We know that at some point, very early in its history, it became associated with Vishwanath. Okay. स्कंद पुराण में पूरे विस्तार से लिखा गया है कि शिव कैसे काशी आए और उन्होंने प्रण लिया कि मैं इस नगरी को कभी नहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। So, you know, all those are very, very interesting stories. But since time is short, I will quickly come to that site. 1930s में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे A.S. अल्तेकर। तो वो काशी में ही रहते थे और काशी के और भी बहुत प्रसिद्ध जो वासी थे उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी वहाँ पे जाने की, और वो वहाँ पे जाते थे। और अल्तेकर ने बताया है कि इस मंदिर के नीचे एक और मंदिर था जो सिकंदर लोधी ने तोड़ा जी। अब जब अकबर के टाइम राजा टोडरमल और नारायण भट्ट ने कहा कि हम दोबारा मंदिर बनाएंगे,
तो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से मंदिर की भूमि कभी नहीं खो सकती। चाहे गैर हिंदुओं ने उस पर कितने भी सालों तक अपना कंट्रोल किया हो, तो उन्होंने कहा हम यहीं पे बनाएंगे। तो जो मंदिर सिकंदर लोधी ने तोड़ा, उस मंदिर के ऊपर नारायण भट्ट और टोडरमल में वो मंदिर बनाया और उस मंदिर को औरंगज़ेब ने तोड़ा और वो फरमान है। एक लास्ट बात मैं कहना चाहूँगी। प्रोफेसर अल्तेकर कहते हैं कि यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मूर्तियों और देवताओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष कौन है? जो अभी भी दिख रहे हैं, और अप्रत्यक्ष वो हैं जिनको तोड़ा गया है। जी। तो आप इमेजिन करिए कि क्या मेमोरी थी लोगों की, कि उनको पता था यहाँ पे ये देवता का स्थान था, यहाँ पे ये देवता का स्थान था। इट इज़ एब्सोल्युटली रिमार्केबल। काशी में तो सबूत हमको सामने दिख रहा है, वो दीवार मंदिर की दीवार है। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगी, जब हम अपने इतिहास को याद करते हैं तो हमको ये याद करना चाहिए कि कौन साधारण लोग थे जिन्होंने इस संस्कृति सभ्यता को जारी रखा। 16वीं शताब्दी में 6 परिवार दक्कन छोड़ के काशी आए, और जब वो छोड़ के आए, ये तो है नहीं कि कोई राजा महाराजा उनका स्वागत करने के लिए वेट कर रहा था, किन परिस्थितियों में आए होंगे और कितनी मुसीबतें होंगी, लेकिन उनको लगा कि हमको जाना है यहाँ पे। और उन परिवारों में से एक भट्टा फैमिली थी। भट्टा फैमिली के नारायण भट्ट ने टोडरमल के साथ मिलके इस मंदिर का निर्माण किया, और टोडरमल, ये नारायण भट्ट के ग्रेट ग्रैंड सन ने शिवाजी का अभिषेक किया। जी। उस फैमिली के डिसेंडेंट अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में शामिल होने जा रहे हैं। वाह। तो आप लोगों ने सुना अयोध्या का 500 नहीं हजारों साल पुराना इतिहास, फिर आप लोगों ने मथुरा के इतिहास को भी सुना, और साथ ही आपको काशी विश्वनाथ के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी इस इंटरव्यू के ज़रिए ज़रूर मिली होगी। तो ये सिर्फ 3 जगहों की हमने बात की है, हालांकि भारत में ऐसे बहुत से प्लेसेस होंगे जहाँ पर कोई ना कोई इतिहास कभी ना कभी बाहर आने के लिए उछल रहा होगा या इंतज़ार कर रहा होगा कि कोई हिस्टोरियन डॉक्टर मीनाक्षी जैन जैसे आएंगे और कोई ना कोई इतिहास की नई परत जो है वो वहाँ से बाहर निकलेगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।